उत्तराखंड में टोटल लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में और खासकर देहरादून में जो टोटल लॉकडाउन है वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। सड़कों पे भीड़ बिल्कुल आने से परहेज कर रही है। पुलिस प्रशासन ने जो सख्ती दिखाई थी उसका पूरा असर सड़कों पे दिख रहा है। हम प्रतिदिन आपको किसी न किसी एक चौक चौराहे और बाजार से टोटल लॉकडाउन के हालात के बारे में बताते हैं। आज हम आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लैंसडाउन चौक का हाल बताने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लैंसडाउन चौक का ये बोर्ड लगा हुआ है और ये जो गोल चक्कर है यही लैंसडाउन चौक है। और ये कितना बिजी होता होगा इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि सामान्य दिनों में इसकी व्यस्तता कैसी होगी। यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री सचिवालय आप देख सकते हैं और उसके बाद जो है ये जो रोड है सामने जा रहा है ये मुख्यमंत्री सचिवालय होते हुए ये राजपुर निकल जाता है और राजपुर से सीधे मसूरी के लिए चला जाता है। हमारे दाईं तरफ आप देखेंगे ये जो रोड है ये घंटाघर के लिए जाता है और यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे घंटाघर चौक है और उसके पहले ही दर्शन लाल चौक है जो शहर का सबसे व्यस्ततम चौक घंटाघर चौक माना जाता है। आप देख सकते हैं इसके बगल में आप देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी का हेडक्वार्टर है जो स्टेट का वो आप देख सकते हैं। और इसी तरह से इसके सामने देखेंगे यहाँ का जो सबसे बड़ा मार्केट है लोकल इंदिरा मार्केट, यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं और आम दिनों में इस रूट पे बाइक से चलना भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत बेहद ज़बरदस्त यहाँ भीड़ होती है। इसी तरह हमारे सामने देखेंगे इस पार्क के हम तिलक जी से कहेंगे हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं कि दिखाएं ये जो सामने रोड जा रहा है उत्तराखंड का जो प्रेस क्लब है इसी रोड पे है, खेल का दफ्तर भी इसी रोड पे है और परेड ग्राउंड जस्ट इससे सटा हुआ है जहाँ पे तमाम जो सेरेमनीज होती हैं वो चाहे 15 अगस्त का हो, 26 जनवरी का हो या राज्य स्थापना दिवस का वो सब होता है। और खेल विभाग का ये मैदान है परेड ग्राउंड, ये भी इससे सटा हुआ है। सामने आप देखेंगे तिब्बती मार्केट, टिबेटन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का बोर्ड आप देख सकते हैं। ये तिब्बती मार्केट है जो तिब्बती शरणार्थी देहरादून में रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या है उनकी, उनका ये बाजार है। और आमतौर पे सामान्य दिनों में इस मार्केट में बहुत भीड़ होती है और ख़ासकर जब रविवार होता है यानी संडे मार्केट जब लगता है यहाँ पे तो यहाँ से आप पैदल भी गुजरना मुश्किल होता है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। हमारे ठीक सामने एक और ग्राउंड है, पवेलियन ग्राउंड बोलते हैं, ये भी खेल विभाग का ही ग्राउंड है और यहाँ पे तमाम खेलों के जो संसाधन हैं, मैदान भी है, वो सारे यहाँ पे हैं। और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉकर्स बहुत बड़ी संख्या में आते थे और दिन भर राज्य के अलग अलग हिस्सों से जो खिलाड़ी हैं वो आते थे यहाँ पे और यहाँ पे खेलते रहते थे। इसके ठीक सामने आप देखेंगे जो बिल्डिंग हमने बताई कि पीडब्ल्यूडी की है, इसके ठीक पीछे रेंजर ग्राउंड है। रेंजर ग्राउंड वह है जहाँ पे तमाम बड़े बड़े क्रिकेट के आयोजन होते हैं और प्रायः जब मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण होता है या इस तरह का कोई बड़ा आयोजन होता है तो रेंजर्स ग्राउंड में होता है। तो आप देख सकते हैं सारे चौराहे पूरी तरह से सूने पड़े हुए हैं और आदमी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ शासन प्रशासन, एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े लोगों की इक्का दुक्का गाड़ियाँ इस चौक चौराहे से गुजरते हुए आपको दिखाई देंगी। और ये जो चौक है आप देख सकते हैं, इस जो लैंसडाउन चौक का मेन पार्क है, इस पार्क को बंद कर दिया गया है और लॉकडाउन के फर्स्ट स्टेज में ही, पहले चरण में ही इसको बंद कर दिया गया था। और हमारे सामने एक और बड़ा दफ्तर है, भारत सरकार का है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ये काम करता है, जिसका रीजनल ऑफिस है ये उत्तर मध्य क्षेत्र का। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल लॉकडाउन का असर है वो शहर में किस तरह से है और आदमी यानी जो नागरिक है शहर के वो इसको लेकर के कितना गंभीर है और कितना अवेयर हैं, एक तरह से कह सकते हैं जागरूक हैं। क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती इतने लंबे समय तक आप घरों में कैद नहीं कर सकते। अगर लोग घरों में हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि लोगों की समझ में इस बात की गंभीरता, इस बीमारी की जो मारक क्षमता है, जो इसका ट्रांसमिशन रेट है वो उनकी समझ में आ गया है। और इसका एक ही इलाज है, सबसे सरल इलाज है, आइसोलेशन, यानी समाज से दूर रहना, यानी भीड़ भाड़ से बच के रहना। चूँकि उत्तराखंड में जिस तरह से पिछले दिनों
पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी बड़ी तेजी से। 7 से जब 35 पहुंची तो एक बार जो प्रशासनिक मशीनरी है उनके मन में यह भय भी उत्पन्न हुआ कि कहीं हम सेकंड स्टेज यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर न बढ़ जाए। हालांकि अभी भी 52 से 53 हजार लोग होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखे गए हैं, निगरानी में रखे गए हैं, और कुछ मोहल्लों को जो हॉटस्पॉट के तौर पे चिन्हित हुए थे उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया और उनको सोशल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तो एक तरह से देखें, सरकार अपने स्तर पे कोई भी कोताही, कोई भी लापरवाही बरतने के बिल्कुल मूड में नहीं है और लगातार ऐसे लोगों का सोशल मॉनिटरिंग हो रही है। टेस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है जिससे जो बीमारी की चपेट में लोग हैं उनकी संख्या भी शायद आगे आने वाले समय में बढ़े, लेकिन टेस्ट की संख्या बढ़ने से निश्चित रूप से इस बीमारी पे जो नियंत्रण कर सकते हैं वो काफ़ी हद तक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 दिन के सेकंड स्टेज के लॉकडाउन में आज तीसरे दिन के जो हालात हैं वो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से चौक चौराहे सूने पड़े हैं और लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। सरकार भले लोग जो नागरिक हैं वो अपने घरों में लॉकडाउन है, लेकिन सरकार और सरकार की मशीनरी निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर काम कर रही है, तमाम रणनीतियां बना रही है। 20 तारीख से जो कुछ उद्योगों को परमिशन देने की बात है उस पर भी काम चल रहा है। लोगों से आवेदन, आज 17 है, आज सभी जिलाधिकारियों को शासन से ये दिशा निर्देश दे दिया जाएगा कि किस तरह से जो उद्योग हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको चलाने के लिए किस तरह से परमिशन दिया जाए, क्या क्या उस पर सतर्कता बरती जाए, किस तरह से उनको मॉनिटर किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन किया जाए। इसके साथ ही खाद्य एवं रसद की कमी न हो, सरकार इस पर भी बेहद गंभीरता से काम कर रही है और ओवर रेटिंग को लेकर के सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है और लगातार छापेमारी भी की जा रही। तमाम जो मंडियां हैं, तमाम जो आढ़त के बाजार हैं, इसके साथ साथ जो केमिस्ट की दुकान होती है वहाँ पे सैनिटाइजर और मास्क के ओवर रेटिंग की बहुत शिकायतें थी, उसको लेकर के भी सरकार ने सख्ती दिखाई है और बहुत सारी दुकानों का चालान भी किया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो भी चल रही है, लोगों को अवेयर भी सरकार की मशीनरी कर रही है और उसके साथ साथ उनकी सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनकी सुविधाओं के लिए ही जो तमाम रेस्टोरेंट्स थे, जो चेन रेस्टोरेंट्स थे, उनके किचन को खोला गया है, वहाँ से भी लापरवाही न हो और कोई संक्रमण की स्थिति न आए, उसके लिए भी सरकार ने काफ़ी प्रयास किया और अब उन किचन के, ऐसे जो चेन रेस्टोरेंट्स के किचन है उनका भी परीक्षण किया जा रहा है और वो एक सीरियस ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं। तमाम टीमें गठित की गई हैं, टास्क फोर्स बनाई गई है जो इस बात को जाकर के धरातल पे देखती हैं कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जा रहा है, जो खाना पकाया जा रहा है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए वो किस तरह से है, उसमें जो कोविड-19 को लेकर के सतर्कता बरतनी चाहिए वो बरती जा रही है कि नहीं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक मशीनरी की सतर्कता, आम नागरिकों के सहयोग और प्रधानमंत्री की अपील के प्रभाव के चलते ये जो टोटल लॉकडाउन का सेकंड स्टेज है, दूसरा चरण है, वो शायद इस महामारी को दूसरे चरण में जाने से रोकने में अच्छी और प्रभावी परिणाम देगा। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ देहरादून के लैंसडाउन चौक से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।